नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी घाटमपुर, कानपुर नगर। आज आपको सभी को हमारे YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज आपको हम सुपर टेट के 2019 के 40 प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी और जो स्किल्स होते हैं, जो जीवन कौशल हैं, और कंप्यूटर के लगभग 40 क्वेश्चनों का समावेश किया है। और इनको आपको ध्यान से सुनिए और बताइएगा आपके कितने सही कर सकते थे और कितने आपको आते हैं। और बहुत ही सरल पेपर आता है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको पसंद आता, अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहता है। तो सुनिए, भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब पहले दूसरा था, अब दूसरा हो गया, तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और ये 1936 में बना था और इसका पहले नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। ध्यान रखिए, यहाँ पर नहीं विकल्प जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, कह रहा शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल सही है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये भी सही है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, ये भी सही है। शिक्षण एक कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, तो यही नहीं है। शिक्षण केवल एक कक्षा में थोड़ी रहती है, अन्य कक्षाओं तक सीमित नहीं रहे, अगली कक्षाओं तक जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ उसका प्रमुख कारण क्या था। तो आपको हमने बताया था मिड डे मील का प्रमुख कारण है नामांकन संख्या में वृद्धि कराना, एनरोलमेंट वृद्धि कराना, खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत आपको पता है एसआर थ्योरी किसने दिया था। तो एसआर थ्योरी को प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक, तो इसका दूसरा विकल्प सही। अगला क्वेश्चन है पढ़ने और लिखने की क्षमता। ये कई बार आपको बताया गया है, तो ये डिसलेक्सिया, ये लगभग हर साल में क्वेश्चन ही रह जाता है, तो डिसलेक्सिया बिल्कुल याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है, E.M. रोजर्स ने कहा था। और चारों विकल्प आप ध्यान से देखिएगा, तो और तीनों विकल्प गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया गया था। तो आपको अपव्यय और अवरोधन पढ़ाया था, तो ये हैटांग समिति ने सर्वप्रथम इसका विचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें आ गया है परम शून्य स्थिति कब होती है। तो परम शून्य स्थिति अनुपातिक स्केल में होती है। नेक्स्ट है, पाठ प्रस्तावना का मुख्य संगठक क्या है। जब आप पाठ प्रस्तावना करते हैं, जब आप टीचिंग करते हैं, तो पाठ प्रस्तावना में क्या करते हैं, तो पाठ प्रस्तावना के द्वारा हम पूर्व ज्ञान का मापन करते हैं कि छात्रों में कितना पूर्व ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी द्वारा, एनसीईआरटी आपको पढ़ा दिया है, राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ पढ़ा दिया है आपको, तो ये दोबारा एक बार आप फेल लीजिएगा। तो पूछा गया कब प्रस्तुत की, बिल्कुल सिंपल, तो दो एनसीएफ 2005 में बना था, ध्यान रखिएगा। 11th क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा सम शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ये परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा आप ध्यान रखिए, विल्फेयर ग्राहम द्वारा दी गई है। बिल्कुल याद कर लीजिए, एक परिभाषा, दो परिभाषाएं जरूर आती हैं, इसलिए आप परिभाषाओं पर भी ध्यान दीजिएगा। हमने परिभाषाएं ज्यादा नहीं पढ़ाई, तो आप लोग परिभाषाओं पर भी ध्यान दीजिए। परिभाषाएं और किताब एक दो तो 100% आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद, ये आपको हमने क्वेश्चनों में बनाया है, किस उद्देश्य के लिए हुई थी। तो दिव्यांग जन के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए भी हुई थी। ये तीसरा विकल्प का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो आप ध्यान रखिए, विकासात्मक दिशा कहाँ होता है, मस्तिष्क से नीचे की ओर चलता है, तो मस्तिष्काभिमुखी होता है, या निकट से दूर का नियम होता है, तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है।
तो इन्होंने सांस्कृतिक कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल लिप के जनक, ये बहुत बार आप पढ़ाया गया है। चार्ल्स बेल है, लुई ब्रेल है, बारियर ब्रेल है, तो ये लुई ब्रेल इसके जन्मदाता हैं या जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। जिसने दिया था ये पावलोव ने दिया था। आपको हमने बहुत सारे सबके नाम अलग अलग बताए, तो आप याद रखिएगा। एक होता है नैमित्तिक अनुबंधन, ये किसने दिया था, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट है हेरिडिटरी जीनियस। आप जानिए हेरिडिटरी मतलब होता है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता जीनियस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये याद ध्यान रखिए कि आनुवंशिकता के जन्मदाता फ्रांस वो मेंडल है और ज्यादातर काम फ्रांसिस गाल्टन ने किया है। तो गाल्टन का नाम जन्मदाता के नाम में मेंडल और दूसरे नाम आए तो गाल्टन का नाम आप याद रखिएगा। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो बालक का विकास अंतरास्रावी ग्रंथियां जो हमारे हार्मोन निकलते हैं, पौष्टिक भोजन भी खाएंगे, रोग चोट, इनसे भी हमें प्रभावित होता है। तो इसके तीनों विकल्प सही है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैनेद आपको पढ़ाया था, गैने आप ये देख लीजिए एक बार दोबारा वेबसाइट से, हमारे यूट्यूब चैनल से। तो गैने का अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है, इसका तीसरा विकल्प सही है, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या अधिगम। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 20वां क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता समस्या समाधान की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, उद्भवन पर ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अस्त विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कोलकाता में स्थित है। तो इस प्रकार से इसे 20 क्वेश्चन आपके जो है चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन हो गए। ये 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं साइंस के बीच में। तो खाने का जो नमक होता है वो किससे बनता है। तो आपको याद होना चाहिए कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। इसका सूत्र क्या है, NaCl। और अम्ल और क्षार जब मिल जाते हैं NaCl और HCl तो NaOH बनता है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, इसको माइक्रोन को आप याद कर लीजिए। टेट में या सीटेट में या सुपर टेट में एक क्वेश्चन इससे 100% आता है। माइक्रोन में कभी मीटर पूछ लेंगे, कभी सेंटीमीटर पूछ लेंगे, कभी माइक्रोमीटर पूछ लेंगे, कभी कुछ पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये हमें आप बताइएगा। नेक्स्ट है, वातावरण का वो क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर की हिंदी क्या होती है हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अब नेक्स्ट आता है जीवन कौशल से संबंधित। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है, अब प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक आपको पढ़ाया है, सीधे कुछ देखना नहीं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति या मूल समूहों को प्रतिपादित किया था। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या होता है। सहानुभूति में आप क्या करते हैं, दूसरों की परेशानी को समझते हैं, है ना। और तीसरे विकल्प ध्यान से पढ़िएगा, तीनों विकल्प गलत है। नेक्स्ट है पुरस्कार। पुरस्कार आप किस प्रकार की प्रेरणा है। तो पुरस्कार क्या है, एक धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार आपको पढ़ाया है RTE। RTE किस वर्ष से प्रभावी हुआ। तो ये 2005 से प्रभावी हुआ है। ये सही है कि गलत है, ये आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा। नेक्स्ट है, मूल वो है जो मानव इच्छाओं की तुष्ट करे। ये विचार किसने दिया था। तो ये अर्बन द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक प्रेरक है। तो सामाजिक प्रेरक यहाँ पर आत्मगौरव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो ये सृजनात्मकता कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है। जो अलग तरीके से आप काम करते हैं तो ये क्रिएटिविटी कहलाती है। नेक्स्ट है, व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये याद रखिए पार्सन्स ने किया था। नेक्स्ट है,
एनसीईआरटी के शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया गया है? तो इसमें सभी को स्वीकार किया गया है, सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग। तो इसका चौथा विकल्प सही है। अब कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। तो बिट आपको पढ़ाया है। बिट क्या है? एक बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट वो 0 और 1 होते हैं और ये एक मशीनी भाषा है। नेक्स्ट, BLE का विस्तृत रूप क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। BLE वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर ये आपका तीसरा विकल्प सही है। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, ये भी दोनों। तो ये दोनों है, स्मार्ट स्कूल भी बन जाए और शिक्षकों की जो कैपेसिटी है वो भी पढ़ाने की बढ़ जाए, हैं हाई फाई लर्निंग से, ऑडियो विजुअल एड से उनकी क्षमता बढ़ जाए। स्पैम आप जानते हैं, आपके ईमेल में स्पैम आती है और अवांछित जो संदेश होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, वो स्पैम में सुरक्षित हो जाते हैं। देखिएगा आपके अपने ईमेल पर। तो इसका पहला विकल्प सही है। निम्नलिखित में प्राइमरी मेमोरी कौन है? देखो, फ्लॉपी डिस्क हम बाहर से डालते हैं, हार्ड डिस्क बाहर से होती है, CD रोम भी बाहर से होती है। तो यहाँ पर रोम जो है प्राइमरी मेमोरी है, बाकी सब सेकेंडरी मेमोरी। और लास्ट क्वेश्चन है, श्वास छिद्र जो होते हैं, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए कौन करता है? तो ये मछली करती है। श्वास स्पाइरकल्स बोलते हैं इनको। स्पाइरकल का उपयोग कौन करता है? तो मछली करती है। तो इसका 40 क्वेश्चन इस प्रकार हमने आपको पढ़ाए और इनको आप देखिएगा और आप बढ़िया लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।